फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मूली का पराठा। इसके लिए हमने एक मूली और एक आधी मूली ली है। इसको हम पहले साइड साइड से इसके काट लेंगे और उसके बाद हम इसको खूब बढ़िया से पील कर लेंगे। उसके बाद हमने मूलियों को कद्दूकस करना है। ठीक है ना, हमें बहुत मोटा और ना ही बहुत बारीक, हमें बीच वाले से कद्दूकस करना है। उसके बाद हम अपने लिए और बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो हमने दो मिर्ची काटी है, आप देख सकते हैं। इसमें 2 हरी मिर्च है और थोड़ी सी धनिया। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। अगर आप इसको नमक डाल देंगे तो ये पानी छोड़ देगा। पानी तो इसने वैसे भी छोड़ रखा है। हम इसके पानी को थोड़ा सा निचोड़ लेते हैं। मूली को यूं लीजिए, उसको स्क्वीज करिए। ये देखिए, मूली आपका ऐसे हो गया। फिर हम और सारी मूलियों को भी ऐसे ही कर लेंगे। जब आपने मूलियों को निचोड़ लिया, उसके बाद देखिए मूलियाँ एकदम खुली खुली सी हो गई हैं। इसमें आपका धनिया, मिर्चा सब आप इसमें मिक्स कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप इसमें हल्का सा हींग डाल दीजिए। आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग कोई भी हींग डाल सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत लोग इसको प्लेन खाना पसंद करते। इसमें नमक हम अभी नहीं डालेंगे, नमक हम इसको तब डालेंगे जब हम पराठा बनाने जाएंगे। इसमें हल्का सा हम जीरा पाउडर डाल देते हैं, जिससे थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा। इसके बाद आप इसको हल्के हाथों से मिक्स कर दीजिए। इस पानी को आप चाहे तो फेंक भी सकते हैं, अदरवाइज आपको आटा लगाना है तो आप इस पानी से आटा भी लगा सकते हैं मूली के पराठे का। ठीक है, देखिए ये कितना बढ़िया ड्राई होके हो गया है। अगर आप इसको निचोड़ेंगे नहीं तो आपके पराठे फट जाएंगे और उसमें से पूरा पानी पानी हो जाएगा। ये तो आप लोग को पता ही होगा, प्याज के पराठे हो चाहे मूली के पराठे हो, इनको हल्का सा हमें निचोड़ लेना चाहिए। प्याज के पराठे तो फिर भी बन जाते हैं, लेकिन मूली के पराठे तो नहीं बन पाएंगे। इसके लिए आपको उसको थोड़ा सा वो करना, निचोड़ना पड़ेगा। बहुत लोग जो है नॉन स्टिक के तवे पे पराठा बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे नॉन स्टिक का जो तवा होता है, मुझे उसके पराठे उतना अच्छा नहीं लगता है। मुझे लोहे के तवे का ही पराठा बहुत अच्छा लगता है। ये हम थोड़ा सा नमक निकाल के एक साइड रख देंगे। ठीक, मेरे पास आटा लगा हुआ था इसलिए मैंने लगाया नहीं, आप चाहें तो उसको लगा भी सकते हैं। और हाँ, एक और चीज है, जब भी आप पराठे बनाए उसके आटे को थोड़ा सा गीला लगाएं, क्योंकि अगर गीला रहेगा आटा तो आपके पराठे जो है फटेंगे नहीं। ये मेरा ऑलरेडी पहले से लगा हुआ था, इसलिए मैंने लगाया नहीं है। बढ़िया से पेड़े में डस्ट लगा ले, उसको ऐसे फैला ले। इसको पहले बेल लें। अगर आप गोल लोई, जैसे आलू के पराठे हम बनाते हैं तो गोल करके बना लेते हैं, तो उसमें नमक ऑलरेडी मिक्स होता है। देखिए, अब हमने ये मूली लिया, इस पे हम नमक डाल देंगे। ये देखिए, ऐसे डालने से नमक आपका मिक्स हो गया। और इसको आप ऐसा करिए,
जैसे पेड़ा बना दीजिए। गैस को करिए सिम। ये देखिए आपका पेड़ा बन के रेडी हो गया। के बाद तो लेंगे जिसको बड़ा पसंद हो बड़ा बना ले, जिसको पतला पसंद है, मोटा पसंद है, छोटा पसंद है, वो अपने शेप के अकॉर्डिंग। देखिए मेरा पराठा फटा नहीं, क्योंकि हमने पहले ही जो है पानी नहीं डाला है। पानी हमने निचोड़ लिया था और हमने नमक उस टाइम पे नहीं डाला। हम जब पराठा बना रहे थे उस टाइम पे हमने डाला है। देखिए अब हम इसको तवे पे डाल देंगे। स्टीम आंच को तेज कर दीजिए। तब तक हम, जब तक वो उधर हो रहा है तब तक हम इधर दूसरा पेड़ा बना लेते हैं। इसको हम एक साइड से, ये थोड़ा सा टाइट हो गया देखिए। तो सेक लीजिए, आंच को थोड़ा सा सिम कर दीजिए। आप घी खाते तो घी डाल लगा लीजिए। आप पीनट वो मतलब आखिर मूंगफली का तेल खाते हैं वो लगा लीजिए, या फिर आप फॉर्च्यून का रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं वो भी लगा सकते हैं। फॉर्च्यून जो है आप हल्का सा घी डाल के इसको बढ़िया से वो कर दीजिए, सेक दीजिए। देखिए हमारा मूली का पराठा रेडी हो रहा है। देखिए हमारा, इसको थोड़ा सा और उलट पलट दीजिए, जिससे आपकी मूली के पराठे बहुत ही कुरकुरे और टेस्टी बनेगा। धनिया की चटनी मैंने बनाई थी। धनिया की चटनी के साथ आप गरम गरम कुरकुरे मूली के पराठे, और आप इस पे चाहें तो अमूल का बटर डाल सकते हैं। अमूल का बटर डालिए और गरम गरम पराठों को एंजॉय करिए। अगर आपको पसंद आए पराठे तो इसको ज़रूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय, थैंक यू।